हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं घर पे ही बैठा हुआ था तो मैंने सोचा आज लगाते हैं ज़मीनों का चक्कर। तो कुछ दिन पहले हम गए थे यहाँ पे अपनी ज़मीन में जहाँ पे हमने खीरे की बेल देखी थी। तो आज फिर से चलेंगे, देखते हैं। उम्मीद है आज उसके साथ खीरे लगे हों। तो चलते हैं खेतों की तरफ। तो गाइस मैं घर से निकल आया हूँ। तो यहाँ पे गांव में ना एक चीज़ होती है, यहाँ पे सुबह सुबह उठो, मस्त हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी। तो यहाँ की ज़िंदगी पीसफुल होती है। लेकिन जितनी मतलब आराम की ज़िंदगी नहीं बोल सकते, यहाँ पे उतनी मुश्किल होती है, काम बहुत करने पड़ते हैं। तो फिर भी हवा तो अच्छी मिलती है ना हमें। ये तो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, यहाँ पे मक्की भी बड़ी बड़ी हो गई है। तो चलते हैं हम खीरे की बेलों के पास। तो मैं आ गया हूँ खीरे की बेलों के पास। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खीरे हैं, खीरे नहीं हैं, खीरों की बेलें हैं। तो जब मक्की बोते हैं तो इसके साथ ये भी बो देते हैं। इस साल हमने खुद नहीं बोई थी, खुद ही बन गई ऐसे ही। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ खीरे रह गए थे, मतलब इसी ज़मीन में, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेलें हो गई हैं। तो अभी तक तो कोई खीरा नहीं मिला, यहाँ पे ढूंढते हैं आगे चल के। खीरे की बेलों का जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है। अब बेलें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं लेकिन मक्की का पूरा नुकसान कर दिया ना। ये देखो पूरी मक्की गिर गई है। ये खीरे की बेल अलग से लगानी चाहिए, इसके लिए अलग से एक मतलब जगह रखनी चाहिए, तो उसमें लगानी चाहिए। अभी तक तो नहीं मिला, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसमें ढूंढते ढूंढते। फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा हैं इस पर, लेकिन अभी तक एक नहीं मिला। डर भी लग रहा है यहाँ पर कुछ रीछ वगैरह ना निकल आए। गाइस यहाँ पे पूरे खेत में मैंने ढूंढ लिए खीरे, लेकिन अभी तक एक नहीं मिला। तो अब चलते हैं यहाँ पे नीचे वाले खेत में, उसमें हो सकता है वो। तो अगर मिल गए तो ठीक, मिलने चाहिए, इतनी मेहनत की तो अब खीरा ना मिले फिर फ़ायदा नहीं। गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे वाले खेत में और 8-10 मिनट मेहनत करने के बाद मुझे एक छोटा सा खीरा मिल चुका है, पीतू सा। लेकिन इसको उतारने का दिल ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो 5-6 दिन में ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको उतार लेंगे। तो एक बात तो है, जब आप मेहनत करो और आखिर में आपको उसका फल मिल जाए तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फाइनली मिल गया, तो फिर भी मिल गया खीर। गाइस आज के व्लॉग के बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको खीरे दिखाऊं। मैंने इसलिए व्लॉग बनाया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न खाना ही है। तो जो जो चीज़ें आपके गांव में लग सकती हैं, बन सकती हैं, वो लगानी चाहिए। खाली खीरे का नहीं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ें, बाकी सब्ज़ियाँ भी बन जाती हैं जब आप मेहनत करोगे। तो आजकल कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, शहर वाले तो छोड़ो, यहाँ पे गांव वाले भी मेहनत करना चाहते हैं। आजकल करते ही नहीं कोई, क्योंकि आज सभी कुछ गांव से उधर क्या कहते हैं उसको, बाज़ार से मिल जाता है, तो वहीं से खरीद के लाते हैं। तो फिर बीमार होते हैं तो दवाइयाँ लानी पड़ती है। इसलिए आपको जो जो चीज़ें आपके गांव में, मतलब ज़मीनें तो सबके पास होती हैं, जो जो चीज़ें आपके गांव में बन सकती हैं तो वो लगानी चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त रह सको। तो ये है हमारे गांव की खूबसूरती। तो अब चलते हैं वापस घर, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, तो चलते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया इधर ही। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर। तो खीरा तो नहीं उतारा मैंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। चाहता तो मैं उतार भी सकता था, लेकिन वो उसके ऊपर तरस आ गया मुझे कि ज़्यादा छोटा है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय।